हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रसेन आप सबका चंद्रसेन मैथ स्टडी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज प्रॉफिट लॉस के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चलिए जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जुड़ता है या लॉस घटता है तब एसपी बनता है, और जो एमपी में से डिस्काउंट घटता है तब एसपी बनता है। जब सीपी क्या होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, जिस कीमत पर कोई वस्तु बन के तैयार होती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं यानी कि एसपी कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाकर लिख देते हैं उसे एमपी कहते हैं यानी कि अंकित मूल्य कहते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, और जो डिस्काउंट होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, लॉस परसेंट लॉस बटे सीपी गुणे 100, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट बटे सीपी गुणे 100। चलिए शुरू करते हैं अच्छी क्लास। आप समझ गए होंगे। देखिए पहला सवाल है, किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1010 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 11.9% ज़्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 1010 रुपये में बेचने पर लाभ से 11.1/9 गुना 11.1/9% ज़्यादा है। इसका मतलब होता है 1/9। लाभ से हानि ज़्यादा है यानी कि इधर लॉस है इधर प्रॉफिट है। इधर प्रॉफिट अगर 9 है तो लाभ ज़्यादा है 1, यानी कि लाभ कितना है 10। यानी कि 1020 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1010 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 11.1/9% ज़्यादा है। यानी कि लाभ अगर 9 है तो हानि 10 है, 1 ज़्यादा है। तो आप इसका गैप देख पा रहे हैं कितना है 190। इसमें से घटा देंगे 1010 में से 820 तो 1090 आ जाएगा। ये 19 की वैल्यू है। यहाँ से 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पे लॉस 100 है और यहाँ पे प्रॉफिट 90 है। आप चाहें 820 पे लॉस जोड़ दीजिए तब सीपी मिल जाएगा, चाहे 1010 में से 90 घटा दीजिए तब हमें सीपी मिल जाएगा। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो ये सीपी कैसे निकलेगी? सीपी को जो 820 प्लस 100 कर दीजिए बराबर 920, या आप 1010 में से 90 घटाएंगे फिर भी आंसर उतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को 845 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है और वस्तु को 955 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 5:6 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि 845
845 में बेच रहा है तो हानि हो रही है, लेकिन 955 में जो बेच रहा है तब लाभ हो रहा है। इधर लॉस है, इधर प्रॉफिट है। लॉस और प्रॉफिट का अनुपात 5:6 दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना गैप है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, और यहाँ से ये 1 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा। 6, 5, 11, ये 11 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 5 की 50 आ जाएगी, 6 की 60 आ जाएगी। तब अब इधर लॉस था, तब 845 में लॉस को ऐड कर दीजिए, तब हमारा सीपी निकल आएगा। सीपी बराबर 845 प्लस 50, कितना हो जाएगा 598। या फिर इसमें से ये प्रॉफिट घटा दीजिए, तब भी कितना आएगा 895 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर होने वाली हानि ज्ञात करिए। इसमें हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत समान है, यानी कि हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत समान है, मतलब जो लॉस है और जो प्रॉफिट है वो समान है, क्योंकि लॉस भी हमारा सीपी पे निकलता है, प्रॉफिट भी हमारा सीपी पे निकलता है, इसलिए दोनों समान है। अब कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि पहले विक्रय मूल्य अगर 1 था तो उसको 3 कर दिया जाता है, तो जो लॉस परसेंट था और जो प्रॉफिट परसेंट था वो हमारा इक्वल है, 1-1 है। तो यहाँ पे जो हमारी सीपी कितनी आ जाएगी, या 3 में से 1 घटा देंगे तब 2 आ जाएगी, या 1 में 1 जोड़ देंगे तब 2 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी एसपी है और इधर ये एसपी है। इधर प्रॉफिट था, इधर लॉस था, इसलिए ये 2 हमारी सीपी आ गई, और 2 पे 1 का लॉस है। लॉस प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो 1/2 गुणे 100 बराबर 50%। यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है 5 रुपये में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। इधर ये प्राइस है, इधर आर्टिकल है, पुस्तक है, यानी कि 5 रुपये में 6 खरीदी, सीपी एसपी है, 6 रुपये में 5 बेच दी। हम इसको आर्टिकल को इक्वल बनाएंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे, ये 6 ये 5। अब ये 25 बन गया, ये 25 बन गया, और ये 36 बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ से कितने का फ़ायदा है, 25 पे 11 का फ़ायदा है, 100 पे 25 चक्कू 100, 11 चक्कू 44 का फ़ायदा होगा। यही फ़ायदा 100 पे जितना % फ़ायदा होता है वही प्रॉफिट हो जाता है, तो 44% प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 102 रुपये में 27 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी गई और 34 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दी गई, लाभ हानि प्रतिशत क्या है। ये प्राइस है, इधर टोपियाँ हैं। 102 रुपये में 27 के हिसाब से खरीदी, सीपी है, और एसपी जो है वो 34 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दी गई। ठीक,
अब हमें क्या करना होता है, किसी भी एक चीज़ को समान कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको 3 से भाग कर रहे हैं, ये 9 बन रहा है। इसको 3 से भाग करने पर ये 34 आसानी से बन रहा है। प्राइस सेम हो गया, तो हम यहीं पे निकाल देंगे कि 8 पे, जैसे 34 रुपये की 9 वस्तुएँ लाया, 34 रुपये की 8 बेचती, तो उसको 1 का फ़ायदा हुआ 8 पे गुणे 100 बराबर 12.5%। या आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि जो 8 का एसपी है ना, क्योंकि जब प्राइस सेम हो गया तो इसका ये 8 का एसपी बराबर 9 का सीपी, तो यहाँ से जो एसपी बटे सीपी आ जाएगा वो 9/8 आ जाएगा, यानी कि 8 पे 1 का लाभ, 1/8 बराबर 12.5%। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 189 रुपये में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, 189 रुपये में 45 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्राइस सेम है, प्राइस जो है 189 ही है, तो जो 36 का सीपी है खरीदी, वही 45 के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा, 45/36 काट देंगे, 9×45, 9×4=36, यानी कि 4/5। आप देख रहे हैं 5 पे 1 का लाभ है, यानी कि सीपी पे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, तो सीपी हमारी 5 है, 5 पे 1 का लॉस है, यानी कि 1/5 गुणे 100 बराबर 20% लॉस है। यही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 15 रुपये में 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी, 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेचती, कुल 25 रुपये का फ़ायदा हुआ, वस्तु की संख्या ज्ञात करें। 15 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी, ये प्राइस है, ये आर्टिकल है, और 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया, ये हमारा सीपी है, ये एसपी है। अब हम आर्टिकल को सेम करेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से, 12 बना लेंगे, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। इसको जब 3 से गुणा करेंगे, इसको जब 3 से गुणा करेंगे तब ये 45 बन जाएगा, और जब इसको 2 से गुणा करेंगे तब ये 50 बन जाएगा, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 5 रुपये का। आप देख पा रहे हैं जब हमने 12 आर्टिकल का लेन देन किया तब हमें लाभ 5 रुपये का हुआ, लेकिन ये कह रहा है कुल 25 रुपये का लाभ हुआ। हमारे हिसाब से 5 का लाभ हुआ, लेकिन इसके साथ 25 दे रहा है, तो मतलब ये 5 से गुणा कर रहा है, तो आर्टिकल कितने होंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 60 आर्टिकल होंगे। यही आंसर है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे सीपी ऑफ टू आर्टिकल सेम, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को X% के लाभ पर, प्रॉफिट पर
और दूसरी को x% के लॉस पर बेचा जाता है, तब ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब दो वस्तुओं की एसपी सेम होती है, यानी कि विक्रय मूल्य समान होता है, एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। जब एसपी ऑफ टू आर्टिकल सेम होता है, अगर एक को x% के लॉस पर बेचा जाए, प्रॉफिट पर, और सेकंड को x% के लॉस पे बेचा जाए, तब ओवरऑल x² बटे 100% का लॉस होता है। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो वस्तुओं को 2890 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है, पहले को 18% की हानि पर, दूसरे को 18% के लाभ पर, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आप देख रहे हैं प्रत्येक को 2890 में बेचा जाता है, यानी कि एसपी जो है सेम है, एसपी सेम है। एक को 18% के लॉस पर, दूसरे को 18% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ओवरऑल हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि ओवरऑल x का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर बटे 100 इतने % का लॉस होता है। तो 18 का स्क्वायर 324 बटे 100 है, इसलिए दशमलव लगा देंगे 3 के बाद, इतने % का लॉस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, दो घोड़े 2880 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। देखिए रुपए पूछ लिया है यहाँ पे। अब ये 20% का मान आपको पता है 1/5। लाभ पर बेचा गया यानी कि पहले घोड़े को 5 का लाया गया, 6 का बेचा गया, दूसरे घोड़े को हानि पे बेचा गया, 5 का 4 पे बेच दिया गया। लेकिन कह रहा है प्रत्येक को 2880 रुपये में बेचा गया, यानी कि इक्वल रुपये में बेचा गया है। इसको इक्वल बनाने के लिए हम इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो ये इक्वल बन जाएगा 12। ठीक, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये 10 बन जाएगा, इसको 3 से गुणा कर देंगे, ये 15 बन जाएगा। आप देख रहे हैं 10 का सामान जब 12 में बिक रहा है तब 2% का प्रॉफिट है। जब 10 का सामान 12 में बिक रहा है तो 2% का प्रॉफिट है। जब 15 का सामान 12 में बिक रहा है तो 3 रुपये का लॉस है। तो जब 2 रुपये का लॉस, 2 रुपये का प्रॉफिट और 3 रुपये का लॉस, ओवरऑल 1 रुपये का लॉस है। इस 12 की वैल्यू प्रत्येक को 2880 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 2880 रुपये इस 12 की वैल्यू दे रखी है। एक की लॉस की पूछ रहा है, इसको काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 चक्कू 48, ये 0 बचा, यही लॉस है, 240 रुपये का लॉस हुआ। चलिए आप अगर इसको ऐसे नहीं करते तो फिर इसको कैसे करते मैं देखता हूँ। इसका बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ जिससे कि आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं। मैंने बताया था कि ओवरऑल अगर एसपी सेम होती है तो ओवरऑल x² बटे 100 का लॉस होता है, यानी कि 4% का ओवरऑल लॉस हो जाएगा। 4% का मान कितना होता है,
1/25 लॉस में बेचा गया, यानी कि 25 का सामान 24 में बेचा गया है। 24 का बेचा गया, लेकिन 2 घोड़े थे, इसलिए 2 गुणे 2 8 8 0। अब इसको काट देंगे, यहाँ से 4% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। % की वैल्यू निकाल ली ना, 4% की वैल्यू का मतलब यहाँ पे 1 का लॉस है। तो अब मैं इसको काटूंगा 24, यानी कि 2, ये 12 बार कट जाएगा, 2 से इसको काट दूंगा, तो जब 12 से इसको काटूंगा तो वही 240 आ जाएगा। यही लॉस है, यही 1 की वैल्यू है, यही 1 रुपये लॉस था, यही लॉस है, यानी कि 240 रुपये का लॉस होगा ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है 2 घोड़े 1280 रुपये में प्रत्येक बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 20% के लाभ पर, दूसरे घोड़े को 25% की हानि पर, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 20% के लाभ पर मतलब 5 का घोड़ा 6 में बेचा गया है, उसको 25% के हानि पे, यानी कि 4 का घोड़ा 3 में बेचा गया है। लेकिन कह रहा है दोनों को इक्वल में बेचा गया है, तो इसको इक्वल बना लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे सिर्फ, ये 4 दूनी 8 बन जाएगा, ये 3 दूनी 6 बन जाएगा। यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, यहाँ पे 8 से 6 2 रुपये का लॉस है। तो सीपी हमारी कितनी हो गई, 8 5 13 13 रुपये सीपी हो गई। 13 रुपये सीपी में 1 रुपये का लॉस है, यानी कि -2 ये +1 वो कवर कर लेगा, इसलिए ये -1 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। 1 रुपये का लॉस हो जाएगा 13 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 100/13%, यही लॉस है। मैं 13 को इधर लाया, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई किया है, 13 को इसके नीचे ला के इसको बस 100 से मल्टीप्लाई किया है, वही चीज़ है ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे सवालों को पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।